जय हिंद। आज हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के अंदर जिस तरीके से अमृतपाल को लेकर पॉलिटिक्स चल रही है, ट्विटर और सोशल मीडिया पे किस तरीके की बातें हो रही हैं, और हम वो वीडियोस जो कि कनाडा, अमेरिका और यूके से हमको नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसके पीछे क्या है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल ये जो बात होगी ये पॉलिटिकल नहीं होगी, करेक्शन, रिलीजियस नहीं होगी। इस बात के अंदर हम क्या करेक्ट इमोशन है, क्या सेंटिमेंट है, और क्यों इस तरीके के वीडियोस आ रहे हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। मैं अब आपको ये बताऊं कि ये जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, स्कूल में भी पढ़ा, तो मेरी बहुत बड़े हिस्से जो पढ़ाई का है वो पंजाब में हुआ, और कॉलेज मैंने पंजाब से किया, और उस दौर में किया जब आतंकवाद अपने चरम पर था। और क्योंकि मैं फ़ौज में भी एक ऐसी रेजिमेंट से आता हूँ जो पूरी तरह पंजाब बेस्ड है, सिख बेस्ड है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पूरे मुद्दे पर थोड़ी सी डिफरेंट है। और कई सारे लोगों के लिए ये चीज़ें अजीब भी शायद लगें जो मैं बताऊं, लेकिन इनको समझना ज़रूरी है, और मेरे जैसे लोगों को इसके बारे में बात करना भी बहुत ही ज़रूरी है। अब हमने देखा पिछले 5-6 महीने के अंदर ये अमृतपाल नाम का व्यक्ति कहीं से आता है और अचानक से बहुत बड़ी फेम इख्तियार कर लेता है, एक ट्रेंड सा बन जाता है। और फिर हमने देखा कि अजनाला पुलिस स्टेशन पर ये गुरु ग्रंथ साहब की आड़ लेकर और ये पुलिस स्टेशन पर हमला कर देते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि महीने भर के बाद एक पुलिस की कार्रवाई होती है, जिसमें अब ये व्यक्ति जो है भागा हुआ है और छुपता फिर रहा है। जब ये कार्रवाई होती है तो बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स, बहुत सारे ओपिनियन मेकर्स एक्शन में आ जाते हैं, और इसी सब के बीच हम देखते हैं कि यूके से, कनाडा से और अमेरिका से कुछ वीडियोस सर्कुलेट होते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक गुजराती व्यक्ति को, जो कि उम्रदराज है, उसको घेर कर और उसको शर्मिंदा करने का प्रयास किया जाता है, उसको हिंदू बोलकर और गौमूत्र पीने का एक बड़े नेगेटिव तरीके से एक उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, और उसको 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 डीमीन किया जाता है। फिर हमने देखा कि कैसे इंडियन हाई कमीशन के ऊपर भारत का जो झंडा लगा है उसको, उसकी बेइज्जती हुई। फिर हमने देखा कि अमेरिका के अंदर कैसे हिंदू गॉड्स जैसे हनुमान जी हैं, और इन सब का मजाक उड़ाया गया, उन सब के बारे में बुरा भला कहा गया, और ब्राह्मण लड़कियों को या हिंदू लड़कियों को टारगेट करके और सेक्सुअल जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो ये सारे जब वीडियोस आए तो नेचुरल सी बात है कि जो जो आम भावनाएं हैं वो आहत होती हैं, और मेजॉरिटी दैट इज़ हिंदू, वो काफ़ी असमंजस में पड़ जाती है। ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भारत के अंदर सिखों की बहुत इज्जत है, और सिखों को बड़े एक दूसरे नज़रिए से देखा जाता है, और वो दूसरा नज़रिया है सत्कार का, रिस्पेक्ट का। मैंने कई लोगों से ये सुना है कि सिख कम्युनिटी जब लंगर लोगों को छकाती है या गरीबों की सेवा करती है, तो उनके अंदर एक भाव ही अलग होता है, और उस चीज़ को लेकर ज़्यादातर जो हिंदुस्तानी है वो उससे बहुत प्रभावित रहते हैं। पागलों की खैर कमी कोई नहीं है, कहीं भी नहीं है, लेकिन मैं बड़े कॉमन सेंटीमेंट की बात कर रहा हूँ। तो जब ऐसे लोग जो सिखों की उस तरीके से इज्जत करते हैं और उसको बड़े पायदान पे रखते हैं, वहाँ पर जब इस तरीके के वीडियो आए तो वो असमंजस में पड़ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। अब सवाल ये है कि सबसे पहला सवाल कि क्या पंजाब के अंदर
के शब्द को लेकर एक बहुत ज़बरदस्त सेंटिमेंट है। क्या पंजाब की जो सिख कम्युनिटी है, क्या वो के के पक्षधर हैं? क्या वो चाहते हैं कि वो अलहदा हों और उनका एक अलग इस नाम से मुल्क हो? तो ये मैं आपको बताऊं कि मेजॉरिटी लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। ये ऐसा तब भी नहीं चाहते थे जब भिंडरांवाले पूरा गेम चला रहे थे, और ये 80s की बात है, तब भी नहीं था। 90s में भी ये इस तरीके का सेंटिमेंट नहीं था, और आज भी नहीं है। तो अब सवाल पूछा जाएगा कि अगर है नहीं तो ये तमाशा क्या है? क्यों भिंडरांवाले के पोस्टर इतने प्रचलित हैं? क्यों पंजाब में गाड़ियों के ऊपर भिंडरांवाले के स्टिकर्स लगते हैं? क्यों उसको संत की उपाधि दी गई है? और क्यों इस तरीके की बातें होती हैं? अब ये हमें ध्यान रहे कि हमें कहीं ना कहीं जो सिख सेंटीमेंट है, अब सिख सेंटीमेंट के अंदर भी जो सिख कम्युनिटी है उसके अंदर भी डिवीज़न है, कास्ट डिवीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक जट सिख हैं जो कि मुश्किल से शायद 20-22% होंगे, और सिख कम्युनिटी के अंदर ही जो दलित सिख हैं वो तकरीबन 35% हैं, और बाकी जो सिख्स हैं वो खत्री सिख्स हैं और अदर कास्ट वाले सिख्स हैं। और इन सारे सिखों में जो जट सिख्स हैं ये अपने आप को सिख कौम का, सिख धर्म का रखवाला मानते हैं। और खैर मैंने इस पर ये रिसर्च नहीं करी है, लेकिन ये कहा जाता है कि एसपीजीसी के अंदर भी जितने भी जत्थेदार हैं वो ज़्यादातर इसी जाट कम्युनिटी से आते हैं। तो अगर ऐसा है तो ये जो सेंटिमेंट के वाला है, अगर ये लोग इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ख़ास तौर से इनफैक्ट सारे ही नहीं करते हैं, बहुत ही छोटी सी मिनॉरिटी है जो इसको समर्थन करती है, तो फिर ये इतना फेमस और प्रचलित क्यों है? अब इसके पीछे हमको उनके ग्रीवियंसेस समझने होंगे। उनके ग्रीवियंसेस बड़े जेन्युइन हैं, और वो जेन्युइननेस इस बात से आती है कि जो मैंने जाट कम्युनिटी की बात करी, जाट सिखों की बात करी, जो ये अपने आप को कस्टोडियन समझते हैं, इसकी सिचुएशन इसलिए आती है क्योंकि पंजाब के अंदर वहाँ पे डेराओं का बड़ा कल्चर है, बाबाओं का बड़ा कल्चर है। आपने कितने सारे डेरा और बाबाओं के बारे में आपने सुना होगा, और हर एक ही वहाँ पर गुरु बना हुआ है। और ये लोग कहते हैं कि इससे जो सिख रिलीजन है वो डाइल्यूट होता है। फिर हमने देखा कि कैसे क्रिश्चियनिटी की एक वेव चली हुई है पंजाब के अंदर, तो उससे भी ये लोग परेशान हैं। तो जब ये लोग परेशान हैं, इनको लगता है कि हमारे रिलीजन को डाइल्यूट किया जा रहा है और उसके ऊपर प्रहार हो रहा है, तो ये इस बात से आहत होते हैं, इस बात से चिढ़ते हैं। और यहाँ पर बीजेपी का भी रोल है। बीजेपी बेसिकली पंजाब के अंदर प्योर हिंदू पार्टी है। अभी खैर उसका स्वरूप चेंज हो रहा है, बहुत सारे सिखों को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है, इसमें शामिल किया गया है, लेकिन ब्रॉडली ये हिंदू पार्टी रही है। और आरएसएस की आइडियोलॉजी इसके ऊपर नेचुरल सी बात है हावी रही है। और आइडियोलॉजी क्या है आरएसएस की, इससे भी सिख बहुत चिढ़ते हैं। आरएसएस कहता है कि सिख भी हिंदू हैं, और फ़र्क इतना है कि ये एक अलग पंथ है और इनका तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन वो उसको हिंदू मानते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि कोई भी आपके रिलीजन को, आपकी जो प्रथा है उसको ऐसे करके छोटा कर दे कि अरे ये तो हिंदू ही हैं, और मतलब एक तरीके से सेकंड क्लास टाइप बात कर दे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और एग्जैक्टली यही चीज़ पंजाब के अंदर है। इसीलिए पंजाब में एंटी मोदी, एंटी बीजेपी एक सेंटिमेंट है। तो इस चीज़ को हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या बेवकूफ़ी वाली बातें हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो किस तरीके की बातें करते हैं, और उसका क्या इम्प्लीकेशन और रिपरकशन होता है। तो जब अमृतपाल ये कहता है कि अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं तो मैं के की बात क्यों नहीं कर सकता हूं, तो उसके पीछे बेसिकली ये वाला इशू है कि यार आपने तो मजाक ही बना दिया है। हमारा एक पूरा तरीका है
चीज़ को देखने का, डील करने का, और हम उस हिसाब से इसको करते हैं। अब काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है कि यार तुम्हारे सारे गुरु जो हैं वो हिंदू थे, तुम्हारे जो ग्रंथ हैं उसके अंदर जो भाषा है, उसके अंदर सारे जो प्रतीक हैं हिंदू धर्म के, उनकी बात होती है, जिक्र होता है, और एक बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है सिखों के साथ में जब बात होती है देश शिवा वर मोहे है। ये गुरु गोविंद सिंह जी का लिखा हुआ है, और जब वो ये कहते हैं तो हिंदू कहते हैं देखिए वो शिव से वरदान मांग रहे हैं कि मुझे वर दे, तो वहाँ पे सिख उसको काउंटर करते हैं। दरअसल सबको इन हार्ट ऑफ हार्ट रियलिटी सबको मालूम है असलियत क्या है, लेकिन जिस तरीके से असलियत को बयान किया जाता है, जिस तरीके से अगले को छोटा करके दिखाया जाता है, वहाँ पर तकलीफ है, वहाँ पर तकलीफ है। तो इशू इस तरीके के हैं, तो कहीं ना कहीं इसके जो सेंटिमेंट है उसको पकड़ने की ज़रूरत है, रादर देन हम जो इधर उधर की बातों से कैरिड अवे हो जाते हैं। ये इतना आसानी से ब्लैक और वाइट करके चीज़ को प्रस्तुत करने वाली चीज़ नहीं है, इसमें हमें उसके भाव को समझना चाहिए। अब आप ये देखिए कि 84 के दंगे हुए, ये बहुत ही सिखों के लिए बहुत ही दिल के करीब वाली बात है। 84 के दंगे हुए और 84 के दंगों में जो शामिल थे वो फ्री घूम रहे। कल ही जगदीश टाइटलर जो थे वो एक संकल्प कोई सत्याग्रह कांग्रेस ने किया, उसमें वो शामिल हो रहे थे, जबकि वो मेन अक्यूज हैं। उन्होंने, उनका एक बहुत बड़ा रोल कहा जाता है कि 84 के दंगों में था। तो ये सारी चीज़ें जब वो सिख देखते हैं तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि भाई देखिए आपने हमारे साथ इतनी जाती हुई और आप ये इस तरीके के हरकत कर रहे हैं। और एक और पॉइंट मैं बता दूं, ये मेरे एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, वो खुद भी जाट सिख है। उसने एक बड़ी अहम बात करी और मेरे को ये बात बहुत जमी, मेरे को लगा कि मेरे को ये बात आप लोगों से करनी चाहिए। हम जब ये बात कर रहे थे इसी इशू को लेकर, तो उसने बोला कि 84 में पूरे इंडिया के अंदर सिखों के खिलाफ नरसंहार हुआ। हम सबको मालूम है, ये बहुत दुख की बात है कि ऐसा हुआ, और इसको लेकर हम सारे भारतीयों को शर्मिंदगी महसूस भी होती है, और जिसको नहीं होती है मेरे ख्याल से उसमें इंसानियत नहीं है। इनफैक्ट ना ही सिखों के खिलाफ जो दंगे हुए, जो मुसलमानों के खिलाफ भी हुए और जो हिंदुओं के खिलाफ भी जहाँ भी कहीं दंगे हुए, वो सारे निंदनीय हैं। और इस तरीके की मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इस तरीके की घटनाएं जो हैं बिल्कुल कतई शोभा नहीं देती। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ऐसा हुआ है। तो मेरे दोस्त ने ये कहा कि दिल्ली के अंदर ये हुआ, कई सारे शहरों में ये सब हुआ, क्या पंजाब में हिंदुओं के खिलाफ कोई रायट हुआ? बिल्कुल सही बात। एक भी रायट की खबर आपको पंजाब से नहीं आई होगी। लेकिन हाँ, फिर उसका काउंटर ये लोग करते हैं, दूसरी पार्टी है कि भाई देखिए आप लोगों ने आपके जो सिख जो टेररिस्ट थे उन्होंने बसों से निकालकर हिंदुओं को अलग लाइन में लगाकर और उनको मौत के घाट उतारा। अब जब ये बात होती है तो इसमें बहुत सारी सच्चाई जो है कहीं ना कहीं छुप भी जाती है, और वो इसलिए छुप जाती है क्योंकि ये हमें ध्यान रहे कि जब ये पूरी घटनाएं पंजाब में हो रही थी तब हमारे बॉर्डर्स के ऊपर फेंस नहीं थी। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आतंकवादी वारदात करके इंडिया में और मोटरसाइकिल से ही बॉर्डर पार करके और उधर चले जाते थे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ हाथ से हाथ पकड़कर और लाइन बनाकर खड़ी हुई है। हर एक पेट्रोल के बीच में आधे घंटा 1 घंटे का डिफरेंस होता था, और इसी बीच में ये लोग निकल जाते थे ओपन बॉर्डर्स से। तो ये ओपन बॉर्डर्स की वजह से और पाकिस्तान का पूरा समर्थन था, पैसे इन्वॉल्व थे, हथियार काफ़ी खुलेआम पाकिस्तान की तरफ से आए, तो ये कार्रवाइयाँ होती थी। अब ये भी नहीं हमें मालूम कि क्या वो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई जिसके अंदर हिंदुओं को बसों से निकाल कर सेग्रीगेट करके मारा गया, क्या वो दरअसल में सिख थे या वो पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए बहरूपिये थे। तो ये भी एक इशू है।
तो ये सारी चीज़ें के ऊपर पर्दा है और सवालिया निशान भी है। अब बात हम करते हैं जो मैक्सिक जो कनाडा और जो अमेरिका के अंदर जो हमको जो सिखों के जो वीडियोस नज़र आ रहे हैं, मैं उनको सिख नहीं कहूँगा, जो इन बदमाशों के जो ये वीडियोस सामने आए जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, तो ये क्या तमाशा है? गुजराती ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਲੋ ਦੋ ਮਾਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਪੜ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤ ਪੀਰ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਐਤਕੀ ਜਿਲੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤ ਪੀਓ। तो हम बात कर लेते हैं अब ये मैक्स सिखों की, जो आपको कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड से जो ये वीडियोस आए और ये इस तरीके की बातें क्यों करते हैं और क्यों इस तरीके की हरकत वहाँ से देखने को मिलती है। तो अब पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये कौन है। अधिकतर ये वो लोग हैं जो पंजाब में जब मिलिटेंसी थी, इनके खुद के रिश्तेदार आतंकवाद में शामिल थे, खुद भी शायद आतंकवादी घटनाओं में अंडरग्राउंड वर्कर, ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर ये लोग शामिल थे। तो जब इनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ तो इनमें से कई सारे लोग, इनफैक्ट मोस्टली ये लोग भाग के और इन्होंने यहाँ पर पॉलिटिकल असाइलम ले लिया। अब जब इन्होंने पॉलिटिकल असाइलम ले लिया और इनको पश्चिमी देशों ने संरक्षण दिया, तो इनको ये आइडिया आ गया कि भाई पॉलिटिकल असाइलम लिया जा सकता है। तो क्या हुआ है ओवर द ईयर्स की पंजाब के अंदर लोगों को बाहर जाने का शौक़ है, तो लोगों ने ये एक ज़रिया बना लिया है विदेश जाने का और असाइलम लेने का। तो ऐसी कार्रवाई दिखाते हैं, इंडिया में भी कार्रवाई दिखाते हैं कि हम जो है के समर्थक हैं और हमें असाइलम दिया जाए क्योंकि हमारे ऊपर यहाँ जाती हो रही है। अब उधर क्या है कि उधर पाकिस्तान बहुत एक्टिव है और वहाँ पर वो इन लोगों को काफ़ी फंड्स देता है, पैसा, सारा खेल पैसे का है, इमिग्रेशन का है और इसमें ये वाले एंगल्स हैं। तो इनको ये पूरे जितने भी आप वीडियोस देखते हैं और ये पूरी कहानी देखते हैं, इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत है, इसके पीछे क्या है ये समझने की ज़रूरत है। तो बस मेरा वीडियो आज का यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ जानकारी ज़रूर इससे पता लगेगी, समझ में आई होगी कि ये पूरा खेल तमाशा चल क्या रहा है। तो इसके अंदर मैं एक बार फिर समराइज़ कर दूं कि इसमें एक सेंटिमेंट है जो कि हमें एड्रेस करना चाहिए, बड़ा जेन्युइन सेंटिमेंट है सिखों का, और दूसरा ये पैसे का खेल। तो यहीं तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, जय हिंद।